On special request, today I'm going to discuss about the AI models. First of all, let's discuss about the AI model. If I'm going on the definition, then AI models are the mathematical and computational framework that allow machines to learn from the data, recognize patterns and make decisions or predictions. Right? So AI models क्या हैं? AI model वो वाले फ्रेमवर्क हैं जो कि डेटा से सीखते हैं और सीख के आगे उसमें चेंजेस लेके आते हैं. दे आर रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पैटर्न्स क्या होते हैं. पैटर्न वो चीज है जो हर रोज एक ही टाइम पे सेम रिपीटेडली हो रही है, दैट इज कॉल्ड पैटर्न. ठीक है. जैसे आप डेली हर रोज सुबह स्कूल उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, फिर घर आ रहे हो, फिर ट्यूशन जा रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न. ये आपकी लाइफ का पैटर्न है जो आप मॉर्निंग टू इवनिंग फॉलो करते हो. सो मशीन भी इसी तरह से काम करती हैं. वो ऑब्जर्व करती हैं आपको, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं एंड देन मेक डिसीजंस और प्रिडिक्शंस. फिर आपके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके उनके बेसिस पे वो डिसीजंस एंड प्रिडिक्शंस लेते हैं. ठीक है. अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर मैं उस पर जाती हूँ तो वो डेफिनेशन है, AI modeling refers to developing algorithms, also called models, which can be trained to get intelligent output. That is why writing code to make a machine artificial intelligence. ठीक है. Now in this diagram, types of modeling we are discussing. AI model can be classified into two categories. One is learning based, second is rule based. Learning based categories again subcategorized into machine learning and deep learning. Machine learning is again subcategorized into unsupervised learning, reinforcement learning, and supervised learning, and deep learning into artificial neural networks and neural network. So again, this is a very important diagram. Please learn it. Now, first approach is rule-based approach. Rule-based approach एक वो वाली अप्रोच है जो कि बेस्ड ऑन द रूल्स है. ठीक है. वो कौन से रूल्स होंगे? जो डेवलपर एआई डिवाइस को डेवलप करने के टाइम रूल्स को क्रिएट कर लेता है, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली आपका एआई डिवाइस चलता है. ठीक है. So let's see the introduction. Rule-based approach refers to AI modeling where the relationship or patterns in data are defined by the developer. At the time of developing stage, developer उसको define कर देता है. And machine को वही rules and instructions को follow करना पड़ता है जो developer at the time of developing AI device उसको कर देता है. ठीक है. And perform its task accordingly. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि रूल बेस्ड चैटबॉट आर कॉमनली यूज ऑन द वेबसाइट टू आंसर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. जैसे कई वेबसाइट्स पे रूल बेस्ड चैटबॉट काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उतना ही जो कीवर्ड्स, स्टैटिक कीवर्ड्स, फिक्स्ड कीवर्ड्स ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे डाल दिए हैं, वो सिर्फ उन्हीं की क्वेरी को सॉर्ट आउट करते हैं. अगर ऑन द स्पॉट या किसी भी यूजर के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसको आंसर नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कस्टमर सपोर्ट के लिए एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने कि कोई कीवर्ड्स हैं ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक ऑर्डर, शिपमेंट स्टेटस और डिलीवरी. तो ये तीनों कीवर्ड्स ही चैटबॉट के अंदर डाले हुए. इसके अलावा चैटबॉट इसके बाहर काम नहीं करेगा. ठीक है. तो अगर हमें ना ही हम इसमें, इसका ये ड्रॉबैक है कि ना ही हम इसमें कोई फीडबैक ले सकते हैं यूजर की. जो इसकी अप्रोच है वो बिल्कुल स्टैटिक अप्रोच रहेगी. जो आपने डेवलपमेंट टाइम पे जो रूल्स फिक्स कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली मशीन काम करेगी. मशीन अपने आप में कुछ भी लर्न नहीं करेगी. ठीक है. जैसे मशीन लर्निंग में होता है कि मशीन लर्निंग इटसेल्फ, तो ये एआई डिवाइस में एक तरह से देखा जाए तो रूल बेस्ड अप्रोच का ड्रॉबैक है. लेकिन ये सिर्फ वहीं पे, रूल बेस्ड अप्रोच सिर्फ वहीं पे आपकी कारगर सिद्ध हो सकती है जहां पे आपको पता है कि किसी भी यूजर ने जो भी आपका डिवाइस यूज कर रहा है, जो ऐप यूज कर रहा है, उसकी कोई क्वेरी आनी ही नहीं है या उसके फीडबैक की हमें जरूरत ही नहीं है. जो डेवलपर है वो एक्सटेंशन दे सकता है. एक्सटेंशन का मतलब वो अपने मॉडल को अपडेट कर सकता है. ठीक है.
जैसे हमारे फ़ोन अपडेट होते हैं, हमारे फ़ोन जो है वो रूल बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं। और अगर कोई चेंजेस आने हैं हमारे फ़ोन में, तो हमें एक अपडेट का मैसेज आता है। तो व्हेन वी आर अपडेटिंग अवर मोबाइल फ़ोन, देन वी कैन सी द न्यू चेंजेस। ठीक है। इन लर्निंग बेस्ड अप्रोच, मशीन लर्न बाय इटसेल्फ। ठीक है। लर्निंग बेस्ड अप्रोच एक ऐसा मेथड है जो कंप्यूटर लर्न करता है बाय टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स। ठीक है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारी चीजें, एंड एक्सपीरियंस करने के बाद हम सीखते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली लर्निंग बेस्ड अप्रोच भी वैसी ही है। कि जो कहते हैं ना कि इंसान गलतियां कर करके सीखता है, उसी तरह मशीन भी जो है गलतियां करती है, फिर उससे सीखती है, फिर उसको इम्प्रोवाइज करती है। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच भी बेसिकली वही है, जो कि अपनी ही एक्सपीरियंस से वो लर्न करता है, डेटा को एनालाइज करता है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है और अपने रूल्स खुद बनाता है। जैसे रूल बेस में तो हमने पढ़ा था कि डेवलपर जो है वो रूल्स क्रिएट कर देता है, लेकिन लर्निंग बेस में मशीन अपने रूल्स खुद क्रिएट करती है बाय एनालाइजिंग, बाय व्यूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम में भी ये बताया गया है, डेटा, आंसर्स। आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन मशीन लर्निंग अप्रोच क्या डेवलप कर रही है, रूल्स को डेवलप कर रही है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। इस एग्जांपल में देखो, यहाँ लिखा हुआ, सपोज यू हैव अ डेटा सेट ऑफ 1000 इमेजेस ऑन अ रैंडम स्ट्रे डॉग्स ऑफ योर एरिया। ठीक है। जैसे अनलेबल्ड डेटा सेट है आपके पास, आपके एरिया में 100 से ज्यादा आपके एरिया में से 100 से ज्यादा इमेजेस, 1000 से ज्यादा इमेजेस हैं। ठीक है। Now you don't have any clue of trend is being followed in this data set. As you don't know their breed, आपको नहीं पता उनका ब्रीड क्या है, उनका कलर क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, आप इसको लर्निंग बेस्ड अप्रोच में डाल देते हो, इस इमेज को। जब आप इस मशीन को उसमें डालते हो, तो एआई लर्निंग क्या करती है, अब आप देखोगे, सबसे पहले 1000 डॉग्स इस इमेज में दिखाए गए हैं अनलेबल डेटा सेट में। जब इसको आपने एआई मशीन में लर्निंग बेस्ड अप्रोच में डाला, तो वो उसको ट्रेन कर रही है, ट्रेनिंग डेटा सेट यूजिंग अनलेबल डेटा सेट। अनलेबल डेटा सेट है, उसने उसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसने क्या किया, उसने जो सेम ब्रीड वाले डॉग हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया और दूसरे ब्रीड को दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। तो जो डिवाइस जो है वो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकता है, और अलग अलग तरीके से क्लस्टर्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे उनके कलर्स के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनके फर्स्ट स्टाइल के हिसाब से। So it might also come up with some very unusual clustering algorithm which you might not have seen even thought of. ठीक है। So this is your very interesting image of learning based AI model, जिसमें बताया गया है कि लर्निंग बेस्ड अप्रोच पे एआई डिवाइस कैसे काम करता है। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल बेटे वो वाले मॉडल होते हैं जिसमें आपके लेबल्ड डेटा सेट होते हैं। ठीक है। लेबल डेटा सेट है, और उसको लेबल कौन करता है, जो पर्सन एआई डिवाइस को बना रहा है, एआई जो मशीन को ट्रेनिंग कर रहा है, वही पर्सन इसको लेबल करेगा। ठीक है। लेबल को बेसिकली हम कहते हैं टैग बोलते हैं। टैग समझते हो ना। ठीक है। लेबल इज सम इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड एज अ टैग फॉर अ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टूडेंट गेट ग्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दे सिक्योर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। दीज ग्रेड्स आर लेबल्स विच कैटेगराइज द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। ठीक है। मान लो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, जैसे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लिए हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि मान लो बेस्ट 5 फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी आर गेटिंग। ठीक है। तो ये जो मार्क्स डिस्टिंक्शन है, ये क्या करता है कि उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ठीक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो एक टीचर है, आपको क्लास में टेस्ट देता है। ठीक है। सारा साल पहले वो आपको पढ़ाता है, कोई भी एक चैप्टर है वो आपको पढ़ा रहा है, उसके बाद उसी उसी चैप्टर में से आपको टेस्ट दे रहा है। ठीक है। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, तो ये भी दिस कैन बी ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। टीचर की सुपरविजन के अंदर यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो है बेटे, वो अनलेबल डेटा सेट पे काम करती है। ठीक है। जो भी डेटा
डाला जाता है मशीन के अंदर, वो रैंडम डेटा डाला जाता है, पर्टिकुलर एक फिक्स डेटा नहीं डाला जाता मशीन के अंदर, ठीक है। जो मशीन है वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करती है कि जो भी डेटा इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, उनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है, उनकी रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करती है, जो भी ट्रेंड उसमें से बाहर आता है तो उसके बेसिस पे वो आउटपुट देती है। अब पैटर्न्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप आप सबको पता है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड सेट होता है कि जब कोई भी काम एक हर रोज एक ही समय पे हो रही है तो वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में अगर बात करूं, ट्रेंड क्या चीज है, आजकल की डेट में किस तरह के कपड़े लोग पहन रहे हैं, बॉयज किस तरह की पैंट ट्राउजर्स और शर्ट्स पहन रही हैं, गर्ल्स किस तरह के कपड़े पहन रही हैं, तो वो ट्रेंड सेट हो गया है, ठीक है। या हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे हैशटैग एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्यों है? क्योंकि सारे लोग वही चीज कर रहे हैं। तो इसी तरह अनसुपरवाइज लर्निंग भी जो है वो रैंडम डेटा सेट पे काम करके उसको विजुलाइज करके उसके आउटकम देती है, ठीक है, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल हम जो हमने पहले लिया था एक एग्जाम्पल इसका, कि जो डॉग वाला एग्जाम्पल था ना, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने वाला, वो एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो कि मशीन अपने आप देखती है कि ये डॉग कौन सी ब्रीड का है, सिमिलर कैटेगरी ऑफ डॉग की ब्रीड को अलग अलग क्लस्टर बना के उन डॉग की सारी इमेजेस को उसमें डालती रहती है, ओके। नाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की डेफिनेशन की बात करती हूँ। दिस लर्निंग अप्रोच enables the computer to make a series of decisions. Underline this word, series of decisions that maximize a reward metric for the task without human intervention and without being explicitly programmed to achieve the task. रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक पे काम करती है, ठीक है। ये कैसे काम करती है, यहाँ पे बहुत अच्छी एक एग्जांपल दी गई है। मान लो कि इस एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरह की लर्निंग है कि मशीन को एक एप्पल की फोटो दिखाई जाती है और उसको मशीन को बोला जाता है कि गेस दिस फ्रूट, इस फ्रूट को गेस करो, और मशीन की में ऑलरेडी एक चेरी नाम का फ्रूट उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट ऐड है, ठीक है, किसी यूजर ने पहले कभी ऐड किया हो, तो उसको फर्स्ट वो चेरी प्रेडिक्ट करती है बिकॉज कलर इज सेम, वो सिर्फ कलर को देख के एज अ चेरी प्रेडिक्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिव फीडबैक देते हैं। क्यों हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं? बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। अब मशीन ने हमारी फीडबैक से ये सीखा कि ये चेरी नहीं है, ठीक है, तो फिर अगेन मशीन जो है, हम मशीन को कहेंगे कि इसको करो, प्रिडिक्ट करो। अब मशीन ने आंसर क्या दिया है, अब हमने मशीन एप्पल, ठीक है, तो अब हमने उसको क्या फीडबैक दिया है, पॉजिटिव फीडबैक दिया है, पॉजिटिव बोल रहे हैं हमने। तो अब मशीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है इस पिक्चर को कि ये वाली जो पिक्चर है ये है एप्पल की पिक्चर है। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट जो लर्निंग है वो रिवार्ड्स पे काम करती है या पेनल्टीज पे काम करती है, ठीक है। पेनल्टीज मीन्स नेगेटिव फीडबैक, रिवॉर्ड्स मीन्स पॉजिटिव फीडबैक, क्लियर। तो एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है जहाँ पे एग्जांपल की कार जो है पार्किंग एरिया में जा रही है, ह्यूमनॉइड वॉकिंग हो रहा है। दीज आर ऑल्सो सर्टेन अदर एग्जांपल्स दैट वी कैन टेक इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्लियर। Now I'm talking about the subcategories of supervised learning model. Supervised learning model is again divided into classification model and regression model. Next is classification model. Classification means classified according to their labels. Okay? For example, in grading system, students are classified on the basis of grades they obtain with respect to their marks in the examination. This model works on discrete data set. Underline this word, discrete data set, which means the data need not to be continuous. डेटा कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। मान लो क्लास में 10th होक की लिस्ट बनी है, 10th होक में देयर आर नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, ऑल द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड ऑल द नंबर ऑफ गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो एवरी गर्ल इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर गर्ल एंड एवरी बॉय इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर बॉय। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मान लो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक सेंटर पार्टीशन के साथ 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। एक जो ब्लॉक है, एक जो कलर वाले सर्कल हैं वो बॉयज़ हैं और दूसरे जो लाइट वाले हैं वो गर्ल्स हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जो हम कैटेगरी वाइज क्लासीफाई कर देते हैं इनको।
रिग्रेशन मॉडल जो है कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है। कंटिन्यूस डेटा का मतलब होता है जो डेटा कंटिन्यूसली हमें रिसीव होता रहता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में लिखा गया है कि हमने नेक्स्ट सैलरी को प्रिडिक्ट करना है। नेक्स्ट सैलरी को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सैलरी। हम सबको पता है कि जो हर साल हर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो रिवाइज होती है, ठीक है। और अगर हमें प्रीवियस सैलरी पता होगी, हमें इंक्रीमेंट्स पता हैं, हमने पिछले सालों के सारे इंक्रीमेंट्स देखे हैं कि हर साल 500 या हर साल 700 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है हर एक एम्प्लॉय का, तभी हम नेक्स्ट सैलरी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल जो है वो कंटिन्यूसली डेटा पे काम करते हैं, इनपुट्स पे काम करते हैं। अगर उनके पास इनपुट वेरिएबल्स होंगे तभी वो नेक्स्ट आउटपुट आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो जो वेदर फोरकास्ट वाले हैं वो हमें टेम्परेचर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, कि इस साल इतना टेम्परेचर है। लेकिन इस साल का टेम्परेचर बताने के साथ ही वो पिछले कई सालों के टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि पूरी हिस्ट्री में इतना टेम्परेचर कभी इतना रेज नहीं हुआ। सो ये सब कैसे प्रेडिक्शन होता है? विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे आपकी बुक में दी हुई हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना है। एग्जाम्पल 1, प्रिडिक्टिंग टेम्परेचर, प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ अ हाउस, ठीक है। यूज्ड कार प्राइस प्रिडिक्शन, ये सारे आपकी बुक में बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इनको, और इनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से लिखी हुई है जो आपको पढ़ते ही एक बार में समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल के अंदर क्लस्टरिंग मॉडल एंड एसोसिएशन मॉडल 2 अप्रोचेज़ हैं। नाउ वी आर डूइंग क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है बेटा? क्लस्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवाइड करता है बहुत लार्ज स्केल का डेटा को छोटे स्मॉल ग्रुप्स में या क्लस्टर्स में, ठीक है। ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि सबकी सिमिलैरिटी सेम हो, ठीक है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में किया था कि एक ही सिमिलैरिटी वाले लोगों को हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। जैसे मैंने ली थी बॉयज़ एंड गर्ल्स की एग्जांपल, बॉयज़ को एक ग्रुप में रख दिया था हमने क्लासिफिकेशन करते टाइम, और गर्ल्स को अलग रख लिया था, ठीक है। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर में बहुत लार्ज डेटा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है। इसमें रॉ डेटा में बर्ड्स एंड एनिमल्स दोनों दिए हुए हैं। अब हमने क्या किया है, जब हमने इसमें क्लस्टरिंग टेक्निक को यूज़ किया है तो हमने एनिमल्स को अलग रख लिया है और बर्ड्स को अलग रख लिया है। अब आप बर्ड्स में भी देखोगे छोटे बड़े सारे तरह के बर्ड क्लस्टर में आ गए हैं। और इस तरह का एनिमल की बात करेंगे तो छोटे एनिमल, बड़े एनिमल, सारे एनिमल, हर तरह के एनिमल जो घर में रखे जाते हैं वो भी, और जो जंगली हैं वो भी, वो सारे एक ही उसमें आ गए हैं क्लस्टर में, ठीक है। तो 2 क्लस्टर बन गए हैं यहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल्स का, ठीक है। थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन से डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, विद द सिमिलर फीचर जो चीज़ें हम एक में रखते हैं। क्लस्टर में देखोगे आप इनके फीचर सिमिलर नहीं है। क्लस्टर बना तो हुआ है, उनके डॉग्स एंड उसका बना हुआ, सॉरी एनिमल्स और बर्ड्स का बना हुआ है, ठीक है। बट क्लासिफिकेशन में अगर इस क्लस्टर्स को हम सब आगे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जो बर्ड्स हैं क्लासिफिकेशन में कैसे करेंगे, आउल्स को एक जगह रख देंगे, पैरट्स को या पिजन्स को एक जगह रख देंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन। और इसका जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो असाइंड होते हैं, ठीक है। लेकिन क्लस्टरिंग में क्या है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस देम इन सेम क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ग्रुप बनाता है, ग्रुपिंग करता है क्लस्टरिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एक बार इनको देख लेना। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन मॉडल की। एसोसिएशन मॉडल अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाएं तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है बिटवीन द वेरिएबल्स फ्रॉम द डेटाबेस। अब वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है ब्रेड बटर एंड वीट लिया हुआ है, ब्रेड बटर एंड मिल्क लिया हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर गिवन टू अस, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे एसोसिएशन में, कौन सी एक चीज़ दूसरे के साथ एसोसिएट कर सकती है, हम वो देखेंगे। क्या हम ब्रेड के साथ साग खा सकते हैं? वो इतना लोग खाते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रेड के साथ कोई भी सब्जी खा सकते हैं, अगर रोटी अवेलेबल नहीं है तो ब्रेड के साथ कोई सब्जी ही खाएंगे। बट मोस्टली जो चीज़ें एसोसिएट करती हैं ब्रेड बटर के साथ, मिल्क के साथ ही एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है, जो सेकंड दी हुई है, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप अमंग द एसोसिएशन पैटर्न्स और को अकरेंसेज अमंग आइटम्स इन द लार्ज डेटा सेट, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये वो वाला रूल है, हाउ थिंग्स गो टुगेदर, चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे जाती हैं।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। अगर आपको कोई टॉपिक मेरे से समझना है, अगर आपको कोई मेरे से हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करो कि मैम हमें पर्टिकुलर ये टॉपिक चाहिए, तो मैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो को कवर करूँगी। जैसे आज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ मॉडलिंग चैप्टर को कवर करो, तो आज मैंने विद इन 1 डे कम से कम मुझे लगता है 2.5-3 घंटे हो गए मैं इस वीडियो पे लगी हुई हूँ और मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप सब तक मेरी वीडियो पहुँचे। जो बच्चे स्कूल से समटाइम्स किसी समडे वो एब्सेंट हो जाते हैं, उनका चैप्टर टॉपिक कवर नहीं हो पाता है क्लास में, तो वो मेरी वीडियो की हेल्प से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कंसेप्ट को, ताकि आप सब 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको। बिकॉज AI इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। सिर्फ इसको एक बार समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे और समझ के इसको अच्छे से लर्न कर, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं डेफिनेशन साथ ही साथ स्लाइड्स पे शो करती जाऊँ। अगर फिर भी आपको स्लाइड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बैंक चाहिए कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या आपको नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को जस्ट एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना कि मैम मुझे ये चीज़ें चाहिए, प्लीज़ ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी जल्दी से जल्दी मैं आपके पसंद के अनुसार आपको टॉपिक दे पाऊँ, चाहे वो क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो नोट्स हैं, चाहे डिफरेंसेस हैं, चाहे केस स्टडीज़ हैं, वट एवर यू नीड फ्रॉम माई साइड, whatever the help I can do for you, that I will do, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करते जाओ, ताकि मेरा चैनल और आपके सपोर्ट से ही बच्चे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। थैंक यू सो मच।